बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और वीडियो में खुशामदीद। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2013 किस तरह डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास अभी कुछ नेट सही नहीं है, कनेक्शन उसका आ रहा, तो जो सिंपल मैं क्या करूँगा, ये जो वीडियो बनेगी इसके डिस्क्रिप्शन, ये जो वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन मैं आपको वो इस जहाँ से हमने डाउनलोड किया है वो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, और फिर उसके साथ ही मैं आपको इसकी की भी बता दूंगा कि आपने इसकी की कैसे यूज़ करनी है। तो मैं इधर सिंपल क्या करता हूँ, विजुअल स्टूडियो ये मैं क्या किया, इसको ओपन। उससे पहले आप सिंपल क्या करें कि ये हमारे पास मैंने कुछ कीज ली हुई हैं, ये एक की है, ये मैं इसको ओपन करता हूँ। ये आप ये की भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, फॉर्मेट फॉन्ट, और इसको मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, एक ही है। आप जब सिंपल क्या करो, इसका वीडियो का स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद आप इसको, और बाद में जब उसको यूज करना है आप व्यू कर सकते हो। या फिर आपके पास अगर दूसरा वर्जन है, ये हमारे पास अगर कोई और वर्जन, अगर आपका वीडियो 2015 है तो आप ये वाली की इस्तेमाल कर सकते हो। अगर प्रोफेशनल है वो, अगर वो आपके पास एंटरप्राइज है तो आप ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपल हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले विजुअल स्टूडियो को हम स्टार्ट करते हैं इंस्टॉल। तो अभी आपने जस्ट सिंपल क्या किया कि इसमें हमने क्लिक किया और हमने एंटरटेनमेंट, उसके बाद हमने सॉफ्टवेयर पे गए और इधर जहाँ पे हमने इसको डाउनलोड किया है, आपने जस्ट सिंपल इस पे क्या किया, क्लिक किया और उसके बाद इधर से आपने स्टार्ट कर दिया, तो विजुअल स्टूडियो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और इधर सिंपल आपने जस्ट इधर से आपने अपनी लोकेशन सेट करनी है, अगर चेंज करनी है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट उसको इधर ही रहने दो। उसके बाद ये आपने एग्री कर देना है, और उसके बाद इधर से आपने जस्ट सिंपल आई एग्री किया और उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद इधर आपने सिलेक्ट ऑल कर लो, या ये हो गया। उसके बाद आप रीसेट डिफॉल्ट पे भी क्लिक कर सकते हो, आपको जो जो चाहिए आप वो इधर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप सिंपल आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है, तो आप क्या होगा, आपका सिंपल जो होगा वो चीज़ इंस्टॉल हो, विजुअल स्टूडियो आपका इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल हो रहा है, ये कम से कम तकरीबन इसको लगेंगे आधा से पौना घंटा। तो जब तक ये डाउनलोड नहीं होता तब तक मैं क्या करता हूँ, वीडियो स्टॉप करता हूँ, और जब ये टोटली इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद मैं दोबारा फिर वीडियो ऑन करके मैं आपको ये सारा स्टेप बताऊंगा कि आपने इसको किस तरह एक्टिवेट करना है। तब तक के लिए आप भी क्या करो कि आप सिंपल, अगर आपके पास नेट सही आ रहा है तो आप उधर से मेरा लिंक से वो पहले विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करो, और उसके बाद ये जो 2-3 स्टेप्स आपको बताए हैं आप इसको यूज करते हुए आप इस विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करो। और उसके बाद जब आप इंस्टॉल हो जाए तो आप वीडियो को पॉज कर लो जब तक इंस्टॉल नहीं होता। जब इंस्टॉल हो जाए तो फिर दोबारा वीडियो को ऑन करके आगे से आप देखिएगा। मैं इसको खत्म कर देता हूँ और मैं इसको क्या करता हूँ, पॉज कर देता हूँ। वेलकम बैक। उम्मीद है कि आपका भी विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल होगा। अब हम सिंपल इस पे क्या करते हैं, लॉन्च पे क्लिक करते हैं। अब हम लॉन्च पे क्लिक करने से कर देते हैं और हमारा विजुअल स्टूडियो क्या होगा, अभी हमारा विजुअल स्टूडियो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले हम क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो, ये हमारे पास विजुअल स्टूडियो कैन नॉट रन व्हेन इट इज, ये भी हमारे पास क्या है, उसकी प्रोग्रेस पे हमें रन हो रहा है। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि हमने क्या करना है कि हमने सिंपल इधर जाना है, और उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो आपको डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे, ये जो मैं की देने लगा हूँ ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप इधर से ही कॉपी कर लीजिएगा। तो सिंपल विजुअल स्टूडियो और ये की ओपन की। अब हमारे पास क्योंकि हम विजुअल स्टूडियो 2013 कर रहे हैं तो हमने क्या किया, सिंपल ये वाली, ये मैं इसको आपको फॉन्ट बड़ा करके भी दिखा देता हूँ ज़रा, ताकि आप इजीली आप देख लो उसको। ये हमारे पास आपने क्या करना है, XDM, ये XDM3T -W3T3V, आपने जो सिंपल इसको क्या करना है, कॉपी करना है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए तो ठीक, नहीं तो फिर अपने
ये वर्ड्स लिख लेने हैं। जो सिंपल आपने क्या करना है, कॉपी कर लेना है और कॉपी करके अभी हमने क्या करना है, इधर से हमने क्या करना है, टोटली क्या करना है, अभी के लिए फिलहाल लॉग आउट हो जाना है। इधर से लॉग आउट क्या है, सॉरी, वाईफाई ऑफ कर देना है। उसके बाद साइन इन चलो इधर से देख लेते हैं, ऑनलाइन हो जाते हैं कनेक्टिंग। अभी हमारे पास वो कनेक्ट हो जाता है, कनेक्टिंग नो कंटिन्यू। इधर से आपने स्टार्ट विजुअल स्टूडियो कोई भी कर लेना है और उसके बाद अभी हम फिलहाल ऑफलाइन ही जाते हैं। उसके बाद फिर आप जाके जब ये ओपन हो जाएगा तो फिर हम उस पर ही जाके हम देख लेंगे उसको। अभी ये हमारे पास ऑन हो रहा है, ओपन हो जाता है तो फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। तब तक जब तक ये ऑन नहीं होता मैं तब तक वीडियो स्टॉप कर लेता हूँ, क्योंकि ये पहली दफ़ा अभी चल रहा है इसलिए थोड़ा टाइम लेगा। अभी हमारा ये ओपन हो चुका है तो आपने सिंपल क्या करना है, हेल्प पे जाना है। हेल्प पे जाके आपने क्या करना है, रजिस्टर प्रोडक्ट कर देना है। तो इधर हमने क्या करना है, सिंपल चेंज माय प्रोडक्ट लाइसेंस। अभी ये आपको आप शो कर रहा है कि लाइसेंस 3D ट्रायल वेरिएंट। तो आपने सिंपल क्या करना है कि इधर से बेशक ऑफलाइन हो जाओ, इधर से पहले ऑफलाइन हो जाओ बेशक। तो आप इधर क्या करो, ये जो हमने इधर से ये चीज़ कॉपी की थी, ये कॉपी करते हैं और इधर हमने क्या करना है, पेस्ट कर देना है और इधर क्या करना है, अप्लाई कर देना है और उसके बाद आपने यस कर देना है। तो भी ये कुछ ही देर में आपका ये क्या हो जाएगा, ये देखें प्रोडक्ट की अप्लाइड हो जाएगी और आपने सिंपल क्या करना है, क्लोज कर देना है। इधर से दोबारा फिर आप बेशक आराम से नेट से कनेक्ट हो जाए, अब इससे कोई मसला नहीं पड़ेगा। ये देखें, ओहो ये विंडो, ये हेल्प, अभी आप देख सकते हो रजिस्टर प्रोडक्ट, लेकिन अभी प्रोडक्ट की अप्लाइड हो चुकी है इसलिए हमें वो क्या करना पड़ेगा, आप इसको बेशक दोबारा इसको ऑफलाइन करो और क्लोज करो और दोबारा फिर क्या करो, इधर से मैं विजुअल स्टूडियो 2013 को अगेन ओपन करता हूँ। अभी हमारे पास 2000 विजुअल स्टूडियो ओपन हो गया। तो अभी देखें आपको उसने कहीं भी आपसे वो उसने कोई नहीं मांगी। अब आपने क्या करना है, अच्छा अब आपने सिंपल क्या करना है, आपने एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है। न्यू प्रोजेक्ट ओपन किया और इधर से अपनी मर्जी का जो भी आपने अपना काम चलाना है, सी शार्प चलाना है या हमने विजुअल बेसिक चलाना है, यहाँ से आपने क्या करना है, चला लेना है। उसके बाद आपने इधर क्या करना है, इसका आपने जो कुछ नेम देना है वो आपने नेम भी दे देना है। उसके बाद इधर ब्राउज पे जाके आपने जहाँ पे इसको सेव करना है वहाँ पे आप इसको सेव कर लीजिए और उसके बाद क्या करो, जस्ट सिंपल क्या करना है, आपने इसको क्या कर देना, ओके कर देना है। तो वो फिर क्या करेगा, आपके लिए एक सोल्यूशन जनरेट कर देगा। जब ये सोल्यूशन जनरेट हो जाएगा तो जो सिंपल वो आपके लिए एक सोल्यूशन जनरेट कर रहा है, तो फिर आप अपना कुछ भी आप काम करवा सकते हैं। ये आपके लिए सिंपल